गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर एलसीएम एचसीएफ यानी एचसीएफ एलसीएम। इसमें कुछ थ्योरी बताए हैं, एचसीएफ के बारे में कुछ बताए हैं, एलसीएम के बारे में बताए हैं और एलसीएम कैसे आप जल्दी निकाल सकते हैं ये भी बात बताए हैं। तो आइए एक क्वेश्चन आप बताइए, 20, 25, 40, 35 और एक और ले लीजिए 22 का एलसीएम क्या होगा। आप जल्दी से बताइए क्या होगा। 20, 25, 40, 35, 22 का एलसीएम क्या होगा। चलिए कोई बताइए, जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। हाँ तो सही है, आइए हम भी बनाते हैं। सबसे पहले कहे थे प्राइम नंबर में सोचना है, प्राइम नंबर में, ठीक है। तो 2 से देखिए, 2 से कोई ये कटना चाहिए, कट रहा है। 2 से कट रहा है तो 4 से देखेंगे, 4 से भी कट रहा है, 4 से जब कट रहा है तो 8 से देखिए, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से 2 की पावर 3। अब 8 से कट रहा है तो 16 से देखिए, तो 16 से कहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है। तो 16 से नहीं काटा, लेकिन काटा कितना से, 8 से। तो ये 8 लीजिए, एलसीएम 8, ठीक, गुने। अब 8 2 वाला में सोच लिए तो 3 वाला में सोचिए, तो 3 के पावर 1 3, तो 3 से कट रहा है, 3 से कोई नहीं कट रहा है। देखिए 3 से कहीं नहीं कट रहा है, कोई एक अंक नहीं कट रहा है, कोई संख्या नहीं कट रहा है इसमें। 3 से नहीं काटा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी देखिए नहीं कटेगा, 27 से नहीं कटेगा। तो अब 3 छोड़िए, 2 छोड़ दीजिए। अब यहाँ 5 पर आइए, तो 5 के पावर 1 5, 5 से देखिए कट रहा है, तो 5 से कट रहा है तो 25 से देखेंगे, 5 के पावर 2, तो 25 से भी कट रहा है, तो 5 के पावर 3 से देखिए 125 से, तो 125 से कट रहा है, नहीं कटा है। तो 125 से नहीं कट रहा है, लेकिन काटा कितना से, 5 के पावर 2 25 से, तब 25 लिए। जिससे कटेगा वही संख्या लेंगे। अब 5 वाला में देख लिए तो 7 वाला में देखिए, तो 7 के पावर 1 7 से देखिए कट रहा है, तो 7 के पावर 1 7 से कट रहा है, तो 7 के पावर 2 49 से देखिए, तो 49 से कट रहा है, नहीं कटा, तो ये 7 लीजिए, ठीक है। अब आइए 7 से हो गया तो 9 नहीं ले सकते हैं, ओड नंबर है। 11 के पावर 1, 11 से देखिए 22 कट रहा है, 11 के पावर 2 121 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 17 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कटेगा। अब यही गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 8 200, 25 8 200 और 7 गुने 11 77, इसको गुना कर दीजिए, 00 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यही आपका एलसीएम। तो बहुत आप जल्दी में ही निकाल सकते हैं। चलिए एक और बताइए। कुछ भी ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 100 नहीं छोड़िए, 64 62 ले लीजिए। इसका एलसीएम बताया जाए, इसका एलसीएम क्या होगा। 125 30 36 16 80 62, इसका एलसीएम क्या होगा। तो आइए सबसे पहले 2 से, तो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कोई एक कटना चाहिए, 8 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 32 से देखिए 32 से नहीं कट रहा है, तो नहीं काटा, 32 से नहीं काटा, लेकिन काटा कितना से, 16 से, तो 16। 3 से देखिए तो 3 से कट रहा है, 9 से देखिए कट रहा है, 3 के बाद 9 से कट रहा है, 27 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 9 से काटा। अब 3 के बाद 5 से देखिए, 5 से कट रहा है, ये कटा। 5 के बाद 25 से देखिए, 25 से कट रहा है, 125 से कट रहा है, उसके बाद 625 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 625 से नहीं कटा, लेकिन 125 से कटा, तो 125
आगे 7 से, तो देखिए 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। इसके बाद 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 13 के बाद 17 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, आगे किसी से नहीं कटेगा, आगे किसी से भी नहीं कटेगा। तो आंसर यही हो जाएगा आपका। अब इसको गुना कर दिया जाए, इसको गुना कर दिया जाए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 125 गुने 16, तो 16 पचे 80, 16 पचे इस यहाँ से गुना कर रहे हैं इसमें, तो 16 पचे 80 हासिल 8 हो गया, 16 दूना 32, 8 हो गया 40, हासिल हो गया 4, 16 4 कितना 20, और गुने हो जाएगा 9, तो 9 दूना 18, 18,000 इसका एलसीएम, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और देखिए 36, 60, 55, 84 का एलसीएम बताया जाए, जल्दी क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा बताया जाए, जल्दी बताया जाए। तो आइए सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से तो एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम तो सबसे पहले 2 से, तो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, उसके बाद 8 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो काटा कितना से 4 से, तो 4 लीजिए, 4 2 वाला में देख लिए, 3 वाला में 3 से कट रहा है, उसके बाद 9 से देखिए 9 से कट रहा है, उसके बाद 27 से कट रहा है नहीं कटा, 5 वाला में देखिए 5 से कट रहा है, 25 से नहीं काटा तो 5 हो गया, उसके बाद 7 से तो 7 से कट रहा है, देखिए 7 से, तो 7 से यहाँ कट रहा है, तो 49 से देखिए नहीं कट रहा है, तो 7 भी हो गया। उसके बाद 11 से कट रहा है, 121 से नहीं काटा तो 11 हो गया। उसके बाद 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, बस यही आपका एलसीएम हो गया। गुना कर लीजिए, तो इस तरह से गुना कीजिए, 5 चौका 20 और 9 दूना 18, 180 अगुने ये 77, इस तरह से गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 13,860, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट को एक और एग्जाम्पल देखिए, a की पावर 5, b के पावर 6, a की पावर 8, b के पावर 8, c के पावर 3, a की पावर 5 नहीं लीजिए 4, b की पावर 4, c के पावर 3, 6 और d के पावर 5, ठीक है। इसमें एक नंबर में एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, चलिए एचसीएफ पहले लिखिए, एचसीएफ क्या होगा। 2 में एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा बताया जाए। a की पावर 5, b के पावर 6, फिर a की पावर a है, a की पावर 8, a की पावर 8, b के पावर 8, c के पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 4, a की पावर 4, b के पावर 4, c के पावर 6, b के पावर 5। इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, आपको दोनों निकालना है। तो आइए सबसे पहले एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए जो सभी में मिले। तो यहाँ देखिए, यहाँ a की पावर 5 इसमें है, a की पावर 8, अब यहाँ पर a की पावर क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए a की पावर 4 सभी में मिल सकता है, लेकिन a की पावर 5 सभी में नहीं मिलेगा। इस a की पावर 5 तो इसमें से निकल जाएगा, लेकिन इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा। तो a की पावर 5 है तो इसको आप 4 गुने a की पावर 1 लिख सकते हैं, फिर a की पावर 4 गुने a की पावर 4, ठीक है।
यहाँ पर फिर ए की पावर क्या चाहिए 4। तो ये देखिए ए की पावर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ए की पावर 4 सभी में मिल रहा है, लेकिन ए की पावर 5 इसमें मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। ए की पावर अगर 5 लेते हैं तो इसमें निकलेगा लेकिन इसमें नहीं निकलेगा। ए की पावर अगर 4 लेते हैं तो इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, क्योंकि बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो इसको गुना कीजिएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में मिले, ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा आपका एचसीएफ होगा। एक नंबर में एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ आपका सबसे छोटा पावर आपका एचसीएफ होता है। तो ए की पावर 5, ए की पावर 8, ए की पावर क्या चीज़ 4, तो ए की पावर क्या चीज़ हो गया 4, ठीक। यहाँ फिर बी में देखना है जो सभी में हो, तो यहाँ बी है, यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ बी की पावर 6, यहाँ बी की पावर 8, यहाँ बी की पावर 4, तो सबसे छोटा पावर आपका एचसीएफ होता है। तो बी की पावर क्या हो गया 4, ठीक है। आगे देखिए सी, तो सी इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो आपका एचसीएफ सी नहीं होगा, क्योंकि एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में मिले, तो सी बाकी में है लेकिन पहला में नहीं है, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया ए की पावर 4, बी की पावर 4। एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो सबसे बड़ा पावर होता है, क्योंकि एलसीएम मिलता है वो भी, ना मिलता है वो भी, सभी लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि 8 और 4 का एलसीएम अगर निकालिए तो ये 4 से 2 1, तो ये मिलता है वो भी, ना मिलता है वो भी गुना हो जाता है, इसलिए एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लीजिए। तो ए की पावर एलसीएम ए की पावर 12 में, तो 12 में कितना हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ लीजिए बी, तो बी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे 12, तो यहाँ बी के पावर 8, तो यहाँ बी के पावर 8 हो गया। फिर सी देखिए, तो सी इसमें है, मिलता है वो भी, ना मिलता है वो भी, तो सी के पावर 3 और सी के पावर 6 था, सबसे बड़ा लीजिए 6 के पावर सी के पावर क्या हो गया 6। आइए अब यहाँ देखिए एक और है, यहाँ बी लिखा गया है, यहाँ ई होना चाहिए, बना लीजिए, गलती से लिखा गया है, यहाँ ई है, तो ई बच गया ई, तो ई के पावर कितना 5। ओहो, यहाँ ई ना लिखिए, डी ए लिखिए, गलती से लिखा जा रहा है यहाँ डी, तो डी अकेला है तो डी के पावर क्या चाहिए 5, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ और, तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव पावर है, क्या है पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर में हमेशा एचसीएफ में एक छोटा पावर लीजिएगा, छोटा पावर जो सभी में मिले, जैसे ए की पावर 5, ए की पावर 5 इसमें भी निकलेगा, ए की पावर इसमें 5 नहीं निकलेगा, तो ए की पावर 5 नहीं एचसीएफ होगा, सबसे छोटा, तो ए की पावर क्या चाहिए 4। इस तरह से अगर कहीं माइनस लग जाए, इस तरह से माइनस लग जाए, ध्यान दीजिएगा, माइनस लग जाए, ये माइनस लग जाए, तो यहाँ देखिए एचसीएफ में छोटा वाला लिए थे, तब 12 वाला लीजिए, 12 वाला, तो ए की पावर 5, यहाँ 8, यहाँ 4, तो सबसे बड़ा हो जाएगा -8। यहाँ पर बी वाला देखिए तो 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, तो सबसे बड़ा 8 है, तो माइनस हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। अब देखिए एलसीएम में 12 पावर लेते थे, तो अब छोटा पावर लीजिए, एलसीएम में छोटा पावर, तो ए की पावर सबसे छोटा कौन सा है, तो -4। बी में सबसे छोटा पावर क्या है -4, तो ये -4। सी में देखिए सबसे छोटा पावर -3, तो ये -3, ठीक है, बी वाला में -4। और डी का पावर यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, तो ले लीजिए -5, यही आपका एलसीएम, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में रहेगा तो एचसीएफ के लिए छोटा पावर, एलसीएम के लिए बड़ा पावर, अगर माइनस लग जाए तो वहीं माइनस हो जाए, एचसीएफ के लिए बड़ा पावर माइनस वाला में लग जाए तो 12 पावर, ठीक है, और एलसीएम के लिए छोटा पावर, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1 नंबर में निकालना है एचसीएफ इक्वल टू वाट, और 2 नंबर में निकालना है, 2 नंबर में एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखते हैं, तो यहाँ 2 की पावर जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन, तो यहाँ 2 की पावर 10,
इसमें देखिए 2 की पावर 40, यहाँ 2 की पावर 15, तो सबसे छोटा HCF होता है। तो ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये HCF निकाल रहा है 1 नंबर में HCF, तो सबसे छोटा पावर और जो सभी में मिले तो 2 की पावर 10, 2 की पावर यहाँ 40, 2 की पावर 15, तो सबसे छोटा 2 की पावर 10, ठीक है, गुना। अब आगे देखिए 3 के पावर 5, 3 के पावर 14, 3 के पावर 10, तो सबसे छोटा है 3 के पावर 5। उसके बाद 5 देखिए, 5 तो 5 के पावर 7, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो ये आपका HCF ये 5 नहीं होगा। बाकी 7, तो 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो HCF आपका इतना ही हो गया, यही आपका आंसर। HCF सभी में मिले, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में मिले। अब LCM देखिए, LCM 2 नंबर में LCM के लिए मिले वो भी और ना मिले वो भी सभी, तो 2 में देखिए, तो 2 पहले देखा जाए 2 के बेस में, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 40 और 2 के पावर 15, तो सबसे बड़ा पावर आपका LCM होगा, तो 2 के पावर 40 गुने 3 में देखिए 5, 3 के पावर 5, 3 के पावर 14, 3 के पावर 10, तो ये 3 के पावर 14। 5 में देखिए 5 यहाँ है, 5 के पावर 7 इसमें नहीं है, तो 5 के पावर हो गया 7। 7 देखिए तो 7 के पावर अकेला है, तो 7 के पावर 21। फिर हो गया 11 के पावर क्या चीज़ 2, तो ये सभी क्या है LCM है, और ये क्या है HCF। तो LCM में मिलता है वो भी, न मिलता है वो भी, सभी लिया जाता है, यही आपका आंसर। आइए कुछ आइए सबसे पहले देखिए ये जो दिया है इसमें HCF और LCM दोनों ही निकालना है, HCF और LCM दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया जाए, बेस को फैक्टराइज कीजिए, और बेस जो होना चाहिए, बेस आधार जो होना चाहिए प्राइम नंबर में होना चाहिए, आधार प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होना चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से प्राइम नंबर में होना चाहिए, ठीक है। बेस आधार, ठीक है। अब एक चीज़ और, आधार बेस में कन्फ्यूजन होगा तो ये भी देख लीजिए। अगर मान के चलिए 1 की पावर अगर n है, तो n को जो बोला जाता है पावर बोला जाता है, घात। कुछ लोग सोचते हैं क्या बता रहे हैं, कुछ लोग को मालूम भी है, कुछ लोग को मालूम नहीं है, तो उनको भी मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए n की मतलब हो गया पावर घात, हिंदी में बोला जाता है घात। a को बोला जाता है बेस, ठीक है, आधार, ठीक है। तो ये जो है 24 को आप प्राइम नंबर में तोड़ना है, इस 24 को जो तोड़ना है, आधार को बेस को क्या तोड़ना है प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर में तोड़ा जाए। तो आइए 24 को तोड़िए, तो 8 तिका 24, 8 गुने 3 ऐसे तोड़ सकते हैं, तो हम ऐसे ही तोड़ते हैं। 8 गुने 3 का पावर हो गया 10, ठीक है, गुने ये 40, 8 पचे 40, तो 8 गुने 5 और इसका पावर हो गया 15। अच्छे से समझिएगा। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 भी होता है, 15 चौका 60 और 5 तिहाई, तो 4 गुने 3 गुने 5, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, तो ये हो गया 4 गुने 3 गुने 5 के पावर 10, ठीक है। फिर 70, तो 14 पचे 70 आई 2 गुने 5 गुने 7, 7 पचे 35, 35 दूना 70, तो 2 गुने 5 गुने 7 अब पावर हो गया 15, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए दो स्टेप और। अब यहाँ देखिए 2 के पावर में इसको ला सकते हैं, तो 8 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3, आई 3 से गुना होगा तब कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 30, 2 की पावर 30, नहीं समझे। ये 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3,
ठीक है, ये 3 इस तरह से, इसका पावर 10 है तो ये पावर जो है इसके लिए भी है और ये पावर 3 के लिए भी है, तो ये 10 से गुना होगा तब कितना 30 गुने, अब यहाँ 3 के पावर 1 है तो गुना होगा तो 3 के पावर 10। ठीक, आइए यहाँ देखते हैं, इस तरह से ये हो जाएगा 2 की पावर 15 तिया 45 गुने 5 के पावर हो गया 15, बड़ा कोष्ठ से घेर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 तो ये हो गया 20, फिर हो जाएगा गुने 3 के पावर 10 गुने 5 के पावर 10, फिर यहाँ 2 की पावर हो गया 15 गुने 5 के पावर 15 गुने 7 की पावर 15। ठीक, अब आइए एक स्टेप और, अब यहाँ देखिए बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो यहाँ बेस सेम है और पावर अलग अलग होता है, तब बेस सेम लिखा जाता है, पावर को जो लिया जाता है। एक चीज़ और, ए की पावर n गुने ए की पावर अगर m हो तो ए की पावर n प्लस m होता है ना। ये फार्मूला घात और करने का है, पढ़ाएंगे आगे तो देखिएगा, बताएंगे। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ बेस बराबर है तो पावर जोड़ दीजिए, तो 2 के पावर ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 45 और 30 कितना हो जाएगा 75। अब 3 देखिए तो 3 अकेला है तो 3 के पावर 10 गुने, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 5 के पावर 15। आइए इसी तरह से इसमें भी देखिए तो 2 की पावर 20 और 2 की पावर 15 तो ये हो गया 2 की पावर 35। 3 देखिए तो 3 के पावर यहाँ 10 अकेला है तो 3 के पावर हो गया 10 गुने, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है तो ये पावर जोड़ दीजिएगा तो ये 5 के पावर हो जाएगा 25। ठीक है, 5 के पावर 25, यहाँ बच गया 7 तो ये 7 के पावर हो गया 15। ठीक, अब जो निकालना है आप निकालिए। तो 1 नंबर में कहा गया था कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और पावर में सबसे छोटा पावर लिया जाता है। तो 2 के बेस में देखिए तो यहाँ 75 यहाँ 35 तो सबसे छोटा 35। 3 देखिए इसमें भी है इसमें भी है तो 3 के पावर 10 3 के पावर 10 तो 3 के पावर 10 ले लीजिए, यहाँ 5 यहाँ भी 5 तो यहाँ 15 यहाँ 25 तो ये हो गया 5 की पावर 15। ठीक है, आगे 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो यही आपका क्या हो गया एचसीएफ। अब निकालना है एलसीएम, 2 नंबर में एलसीएम, 2 नंबर में एलसीएम। तो एलसीएम में पावर 12 लेना है, अब मिले वो भी ना मिले वो भी सभी लिखना है। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 75 और यहाँ 2 की पावर 35 तो 2 के पावर हो गया 75 गुने 3 में देखिए तो यहाँ 10 यहाँ भी 10 तो 3 के पावर 10 3 के पावर 10। ठीक है ना, चलिए ठीक है 3 के पावर 10। अब ये 5 में तो 5 यहाँ 15 यहाँ 25 5 के पावर 15 यहाँ 5 के पावर 25 तो सबसे बड़ा पावर 5 के पावर 25। अब इसमें 5 समाप्त हो गया, यहाँ 7 बच गया तो 7 के पावर 15, यही आपका एलसीएम। तो इस तरह से आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं और VVI क्वेश्चन इस तरह से पूछा भी गया है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। आइए